आइए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का बुनियाद क्लासेस के YouTube चैनल पर। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं असिम्प्टोट्स फॉर पोलर कर्व। इससे पहले हमने पढ़ा है असिम्प्टोट्स फॉर कार्टेशियन कर्व, यानी कि जो कर्व x और y में होता है। अब हम पढ़ रहे हैं असिम्प्टोट्स फॉर पोलर कर्व, जो कर्व r और थीटा में होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्टली राइट द गिवन कर्व। जो भी कर्व आपको r और थीटा में दे रखा होगा, उस कर्व को हमें कन्वर्ट करना है 1/r = f थीटा के फॉर्मेट में। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या बननी चाहिए, 1/r बननी चाहिए, और जो राइट हैंड साइड में आएगी उसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, f थीटा के साथ कंपेयर करेंगे। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, f थीटा को आप 0 पुट करेंगे। f थीटा को जैसे ही आप 0 पुट करेंगे, वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, आपके पास थीटा की वैल्यू निकलेगी, और उस थीटा की वैल्यू को हम किसका नाम दे देंगे, अल्फा का। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास sin थीटा आया और sin थीटा को आपने 0 रखा। sin थीटा को जैसे आप 0 रखेंगे तो जनरल वैल्यू आपको लिखनी है, थीटा की वैल्यू कितनी, n पाई। यहाँ पर n इंटीजर है, और ये जो n पाई होगा, इस n पाई को हम किसका नाम देंगे, अल्फा का। ऐसे ही अगर आपके पास cos थीटा 0 आता है, cos थीटा अगर 0 आता है तो थीटा की वैल्यू कितनी बनेगी आपके पास, 2n + 1 × π/2। यानी कि यहाँ पर जो अल्फा का काम करेगा वो कौन करेगा, 2n + 1 × π/2 करेगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। और जो लास्ट टर्म इसका है वो क्या है, असिम्प्टोट्स इस फॉर्मेट में आपको लिखना है r sin थीटा माइनस अल्फा। अल्फा कौन है, जो यहां से निकलेगा, = 1 में f डैश अल्फा। और f डैश अल्फा कहां से निकलेगा, जो भी इधर बनेगा आपका राइट हैंड साइड में, उसका पहले आप डेरिवेटिव करेंगे। उस डेरिवेटिव करने के बाद उसमें थीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे। तो इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मैंने एग्जांपल लिया r = a/थीटा। इसका आपको असिम्प्टोट्स निकालना है। इसका असिम्प्टोट निकालना है तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट राइट द गिवन कर्व इन द फॉर्मेट 1/r = बोलिए, इसका जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर कितना आएगा, θ/a। इस θ/a को मैं किसका नाम दूंगा, f थीटा का नाम दूंगा। मुझे सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में f थीटा को मुझे 0 पुट करना है। f थीटा को मैं क्या पुट करना चाहता हूं, 0। इसका मतलब क्या हुआ कि θ/a को आपने 0 पुट किया। θ/a को जब 0 पुट किया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 0 आ गई। इसका मतलब आपके पास अल्फा आ गई, अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी आपके पास, 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, f डैश थीटा निकालना है। f डैश थीटा यानी कि इसका डेरिवेटिव कीजिए, कितना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/a आएगा। और क्योंकि आपको फॉर्मूले में f डैश अल्फा चाहिए, इसका मतलब आप वैल्यू निकाल के रख लीजिए f डैश 0 की, क्योंकि अल्फा का काम कौन कर रहा है, 0। तो f डैश 0 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 1/a आएगी। तो आंसर कितना बना आपके पास, पोलर असिम्प्टोट का आंसर क्या बना, r sin थीटा माइनस 0, क्योंकि अल्फा 0 है आपका, 1 में f डैश 0 मतलब 1/a। और 1/1/a करोगे तो a ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a। तो आपका आंसर बन गया r sin थीटा = a। ये जो निकला है, ये क्या निकला है, पोलर असिम्प्टोट निकला है। किस कर्व के लिए, r = a/थीटा के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा ये। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। अब तो नेक्स्ट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और है ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, फाइंड द पोलर असिम्प्टोट, फाइंड द पोलर असिम्प्टोट फॉर द कर्व r = a टेंजेंट थीटा। आपको कर्व क्या दे रखा है, आपको कर्व दे रखा है r = a टेंजेंट थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो भी कर्व आपको गिवन होता है उसको 1/r = f थीटा में आपको कन्वर्ट करना है। तो 1/r करना है आपको, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड में 1/r आ गया, राइट हैंड साइड में आएगा 1/a टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा को किसमें चेंज करेंगे आप, साइन कोस में। तो टेंजेंट को जब आप साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये बनेगा sin थीटा, ऊपर चला जाएगा कौन, cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अब आप इसको कंपेयर करेंगे 1/r = f थीटा के साथ। दिस इंप्लाइज आपका जो f थीटा बना है, f थीटा वो कौन बन गया, cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा। cos थीटा डिवाइडेड बाय क्या बना,
ए साइन थीटा, ये आपका एफ थीटा बन गया। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एफ थीटा को आप क्या पुट करेंगे 0। अगर मैं एफ थीटा को 0 पुट करूंगा इसका मतलब है मुझे cos थीटा डिवाइडेड बाय a sin थीटा को 0 पुट करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि cos थीटा किसके बराबर आया 0 के। और मैंने आपको याद करने के लिए कहा था कि cos थीटा अगर 0 बनता है तो थीटा की वैल्यू क्या बनती है, थीटा की वैल्यू बनेगी 2n + 1 इनटू पाई बाय 2। इसको हम किसका नाम दे देंगे अल्फा का, अल्फा। हमने इसको किसका नाम दे दिया अल्फा। इसका मतलब हमारे पास क्या निकल गया अल्फा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है f डैश थीटा। f डैश थीटा क्यों निकालना है आपको, क्योंकि आंसर में आपको f डैश अल्फा लिखना होता है। तो f डैश अल्फा तो कभी निकलेगा ना जब पहले f डैश थीटा निकलेगा। तो अब आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं 1/a तो एक तरह से कांस्टेंट है, cos अपॉन sin, cos अपॉन sin को हम क्या लिख सकते हैं cot, और cot का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप चाहें तो यहां पर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा नीचे जाके क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर। मगर मुझे तो वैल्यू किस पे निकालनी है 2n + 1 इनटू पाई बाय 2 पे वैल्यू निकालनी है। तो मैं लिखूंगा -1/a sin 2n + 1 इनटू पाई बाय 2 और इसका स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है -1/a, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना बनाइए n पाई प्लस पाई बाय 2। 2n को हमने पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो n पाई आ गया, 1 को जब हमने पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल पाई बाय 2 आ गया। अब आप इसको लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/a। चाहे तो आप यहां पर फॉर्मूला लगा दें sin a + b का, sin a + b का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा sin a cos b प्लस cos a sin b। और या फिर अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो पाई बाय 2 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड। सेकंड में sin क्या होता है पॉजिटिव, sin के आगे 90 हो तो किसमें चला जाएगा cos में। तो मैं इसको लिख सकता हूं cos n पाई, और cos n पाई की जो वैल्यू बनती है वो बनती है -1 की पावर n, और इसका मुझे क्या करना है स्क्वायर। -1 की पावर n यहां पर इंटीजर है, और जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो अल्टीमेटली आपका आंसर जो आया वो आ गया -1/a। तो हमने क्या निकाल लिया f डैश अल्फा निकाल लिया। अब आपका लास्ट स्टेप बच गया। लास्ट स्टेप क्या कहता है असिम्प्टोट कैसे लिखेंगे r sin थीटा माइनस अल्फा। अल्फा कौन है अल्फा आपने क्या निकाला है 2n + 1 इनटू पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/-1/a। इसको और सोल्व कर सकते हैं आप, ये बनेगा थीटा माइनस n पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस a, इसमें से माइनस बाहर निकाल सकते हैं, साइन में से जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, -r sin ये बन जाएगा आपके पास पाई बाय 2 प्लस n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -a। माइनस से माइनस इधर से काट सकते हैं। अच्छा साइन पाई बाय 2 प्लस समथिंग, पाई बाय 2 प्लस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, साइन के आगे 90 हो तो किसमें चेंज हो जाएगा cos में। तो आप इसको लिख सकते हैं cos n पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू a। अब फर्दर या तो इसको यहीं छोड़ दीजिए, और अगर आपने इसको आगे लिखना है तो cos a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल्स टू a। sin n पाई क्या होता है 0, हमने ऊपर लिखा है sin थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी n पाई। इसका मतलब है कि sin n पाई क्या बनेगा 0, और cos n पाई की वैल्यू हमने वहां लिखी है -1 की पावर n। तो आपका जो रिजल्ट बन के आया वो बना -1 की पावर n इनटू में cos थीटा इज इक्वल्स टू a। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको फर्दर लिखना चाहते हैं तो n की दो वैल्यू के लिए लिख सकते हैं। अगर n आपके पास ओड है आप लिख सकते हैं फर्दर, यहां लिख देता हूं मैं, अगर n आपके पास ओड है, अगर n आपके पास ओड है, इफ n इज ओड तो -1 की पावर ओड क्या होगा नेगेटिव, तो ये बनेगा -r cos थीटा इज इक्वल्स टू a, आपका आंसर हो जाएगा। इफ n इज इवन, अगर n आपके पास इवन है
तो ये वैल्यू पॉजिटिव बन जाएगी, तो r cos थीटा इज इक्वल टू a आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैंने पढ़ाया है ये समझ आया होगा। अगर आपको ये समझ आया है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर फॉरवर्ड करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और आप भी इस चैनल को लाइक करें। आइए दोस्तों, अब हम दो क्वेश्चन और करते हैं असिम्पटोट्स को अच्छी तरह से सीखने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड असिम्पटोट्स फॉर दिस कर्व, ये कार्टेशियन कर्व है। फाइंड असिम्पटोट्स फॉर दिस कर्व, ये कौन सा कर्व है? पोलर कर्व है। और हमने ये दो ही मेथड पढ़े हैं, तो उन दोनों के बेसिस पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूं ताकि आपको ये पूरा कांसेप्ट समझ में आए। तो पहला मैं आपको करवा रहा हूं कार्टेशियन कर्व के लिए असिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे। आप ये देखिए इस कर्व की डिग्री कितनी है? 2 1, टोटल कितनी डिग्री होगी इसकी? 3। इस पूरे कर्व की डिग्री कितनी होगी? 3। तो इसके जो असिम्पटोट्स की संख्या है वो 3 होगी या 3 से कम होगी, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, असिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। x की हाईएस्ट पावर ढूंढिए, इसमें कहां है? x की हाईएस्ट पावर x स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट कौन है? y, तो आपने y को क्या रखा? 0। पैरेलल टू x एक्सिस निकालने के लिए क्या करते हैं हम? x की हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट को 0 पुट करते हैं। तो x की हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट कौन है? y, y को हमने क्या पुट कर दिया? 0। ये असिम्पटोट माना जाएगा किसके पैरेलल में? x एक्सिस के पैरेलल में। अब हम निकाल रहे हैं असिम्पटोट पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें y की हाईएस्ट पावर ढूंढिए, y स्क्वायर, दो जगह पे y स्क्वायर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों में से y स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो उसका कोएफिशिएंट क्या बनेगा? x प्लस 1। तो मुझे क्या करना है? x प्लस 1 को 0 पुट करना है। x प्लस 1 को अगर मैं 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू को मैं -1 लिख सकता हूं। तो ये भी एक असिम्पटोट माना जाएगा जो कि किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा इस कर्व के लिए। अब मुझे इसके लिए क्या निकालना है? ऑब्लिक असिम्पटोट। क्यों निकालना है ऑब्लिक असिम्पटोट? क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी दो असिम्पटोट निकले हैं और इस कर्व की डिग्री कितनी है? 3। तो इसका मतलब है कि कोई एक असिम्पटोट और निकलेगा और वो असिम्पटोट क्या होगा? ऑब्लिक असिम्पटोट, या फिर इसका नाम होगा इंक्लाइंड असिम्पटोट। कैसे निकालेंगे ऑब्लिक असिम्पटोट? x को आप 1 पुट करेंगे, y को आप m पुट करेंगे। कहां पर? हाईएस्ट डिग्री के अंदर। हाईएस्ट डिग्री कौन कौन है? 3 डिग्री का ये है, 3 डिग्री का ये है। इसमें नहीं पुट करेंगे, 3 डिग्री की जो टर्म है तो उसका नाम हम रख देंगे phi 3m। तो कितना बना ये? x को 1, y को m, ये m आ गया, यहां पर कितना आ गया? m स्क्वायर। अब हम निकालेंगे phi 2m, 2 डिग्री की टर्म, 2 डिग्री की एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। x को 1 पुट करेंगे, y को m, ये बनेगा m प्लस m स्क्वायर। अब हम निकालेंगे 1 डिग्री की टर्म। 1 डिग्री की सिर्फ आपके पास एक ही टर्म है और वो कौन है? 3x। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 3। मुझे इसमें क्या करना होता है? जो हाईएस्ट होता है उसको 0 पुट करना है। तो मैं क्या करूंगा? phi 3m को 0 पुट करूंगा ताकि यहां से m के रूट निकल जाएं। m प्लस m स्क्वायर को जैसे ही मैंने 0 पुट किया तो m कॉमन आ जाएगा, अंदर बनेगा 1 प्लस m। तो m की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक m की वैल्यू क्या आएगी? 1। m की यहां पर दो वैल्यू निकलेगी, सॉरी -1 आएगी। m की यहां पर दो वैल्यू निकलेंगी, एक m की वैल्यू 0 निकलेगी और एक m की वैल्यू क्या निकलेगी? -1। ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है। तो यहां से c की वैल्यू निकालने का जो रूल हमने पढ़ा है वो बनेगा -phi 2m डिवाइडेड बाय phi 3 डैश m। phi 2m कौन है? m प्लस m स्क्वायर। और आपके पास phi 3 डैश m कौन है? phi 3 डैश का मतलब इसका डेरिवेटिव कितना बनेगा? 1 प्लस 2m। तो मुझे ये किसके लिए निकालना है? पहले 0 के लिए निकालना है। इफ m इज इक्वल्स टू 0, अगर m की वैल्यू 0 है तो c की वैल्यू क्या बननी चाहिए? आपने m को 0 रखा, 0 प्लस 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो c की वैल्यू कितनी बनेगी? 0। और असिम्पटोट क्या होता है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। m को आपने 0 रखा और c को आपने 0 रखा तो y इज इक्वल्स टू 0 आ गया। और ये असिम्पटोट तो हम पहले निकाल चुके हैं तो इसलिए एक ही बार काउंट होगा ये। अब हम किसके कोरेस्पोंडिंग में निकालेंगे? -1 के कोरेस्पोंडिंग में। इफ m इज इक्वल्स टू -1 तो c का फॉर्मूला बनेगा, c की वैल्यू बनेगी माइनस m की जगह पे -1 रखेंगे प्लस 1 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? 1 प्लस -1। तो ये वैल्यू कितनी होगी? -1 प्लस 1 0, ये वैल्यू भी 0 बन गई। अब आप इसको रखेंगे इस वैल्यू के अंदर तो y इक्वल टू कितना बना? m की जगह पे -1 और c की जगह पे 0, तो दूसरा असिम्पटोट ये आ गया। तो टोटल आपके पास 3 असिम्पटोट आ गए। y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1 और y इक्वल्स टू
माइनस एक्स। ये तीन एसिम्प्टोट आ गए किस कर्व के लिए, इस कार्टेशियन कर्व के लिए। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करवा रहा हूं वो है पोलर कर्व के लिए क्या निकालना, एसिम्प्टोट निकालना। तो ये अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में आप इसे आगे शेयर करें ताकि ये हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुंच सके। अब मैं नेक्स्ट कराने जा रहा हूं एसिम्प्टोट्स फॉर पोलर कर्व। तो पोलर कर्व में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी कर्व आपको गिवन होता है उस कर्व को आप कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्मेट में, 1/r इज इक्वल टू एफ थीटा फॉर्मेट में। इसका मतलब अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालना चाहूं, r की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है। हमने क्या किया, जो sin थीटा इधर मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड कर लेंगे। अगर मैं उसका रेसिप्रोकल करता हूं तो रेसिप्रोकल क्या बनेगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा। कंपेयर करने पर, इन दोनों को कंपेयर करने पर यहां से f थीटा की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा। और मुझे क्या करना है, मुझे f थीटा को 0 पुट करना है। f थीटा को जैसे मैं 0 पुट करूंगा तो यहां से sin थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, 0। अगर मैं इसको 0 रखता हूं तो यहां से sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और मैंने आपको बताया है कि sin थीटा अगर 0 हो तो थीटा की जनरल वैल्यू क्या बनती है, n पाई। इसका मतलब ये आपके पास क्या आ गया, अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, n पाई। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि f डैश थीटा। यहां पर भी थीटा है, यहां पर भी थीटा है, तो हम यहां पर u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/2 को बाहर लिख लीजिए, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कीजिए, cos स्क्वायर 2 थीटा, डिनोमिनेटर को सेम रखिए, cos 2 थीटा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बताइए, cos थीटा, माइनस sin थीटा सेम रखिए, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, -2 sin 2 थीटा। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। नीचे वाले टर्म का आपने स्क्वायर किया, नीचे वाले टर्म को आपने सेम रखा, आपने ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव किया तो sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा, माइनस ऊपर वाले टर्म को आपने सेम रखा और नीचे वाले का डेरिवेटिव किया तो ये आ गया। अब मुझे तो इसको क्या करना है, इस पूरे की वैल्यू कहां पर निकालनी है, n पाई पे निकालनी है, क्योंकि मुझे f डैश अल्फा चाहिए। तो f डैश n पाई की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो ये बनेगी 1/2। यहां पर थीटा की जगह पे अगर मैं n पाई रखूंगा तो sin n पाई क्या बना, 0। तो ये पूरी टर्म आपकी क्या बन जाएगी, 0। तो ये बनेगा cos 2n पाई cos n पाई, और डिवाइड में क्या बनेगा, cos 2n पाई, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब एक टर्म से एक टर्म आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब cos 2n पाई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर cos 2n पाई की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, cos 2n पाई की वैल्यू आप 1 लिखेंगे और cos n पाई की वैल्यू आप लिखेंगे -1 की पावर n, डिवाइड में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, -1 की n डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ गई आपके पास f डैश n पाई की। अब असिम्प्टोट निकालने का जो रूल है वो क्या है, r sin थीटा माइनस अल्फा, अल्फा का मतलब n पाई, इज इक्वल टू 1 अपॉन में f डैश अल्फा, इसका मतलब -1 की पावर n डिवाइड में 2। अब आप क्या करेंगे, r sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाइए, sin a cos b माइनस cos a sin b। और जो राइट हैंड साइड है, डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर n। sin n पाई क्या बनता है आपका, 0। cos n पाई आपका क्या बनता है, cos n पाई -1 की पावर n, 2 डिवाइडेड बाय -1 की पावर n। अब इससे क्या होगा, ये जो -1 की पावर n है ये इसके डिवाइड में ले जाएंगे अगर आप, तो ये बनेगा r sin थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन में -1 की पावर n का स्क्वायर। और -1 की पावर n का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। तो आपका जो आंसर निकला है वो निकला है r sin थीटा इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर निकला है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं ताकि ये भी उनको किसी न किसी रूप में बेनिफिट
देश के। थैंक यू सो मच।